गुड इवनिंग। कई बार हम सबके साथ बेइंसाफ़ी होती है, कहीं से अन्याय होता है, कहीं से बहुत गलत या बहुत बुरा हो जाता है, तो हम उस बात को भुला नहीं पाते और उस बात के साथ चिपके रहते हैं। जितना उसको भुलाना चाहे वो बात बार बार याद आती है और हमें परेशान करती है और हम खुद को खुद ही सज़ा दे रहे होते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि उस दुखद अतीत से जो पास्ट का दर्द है उसको भुला हम पाएँ, कैसे उससे मुक्ति मिले? तो तरीका है दूसरे को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। जब हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते और मन में बदले के भाव रखते हैं तो वो ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला अपनी जेब में डाल दे और सोचे इससे दुश्मन के घर में आग लग जाएगी। कितने अफसोस की बात है कि इंसान अपनी 1000 गलतियों की भी माफ़ी चाहता है और दूसरे की एक गलती को भी माफ़ नहीं करना चाहता। हम भगवान को कहते हैं, भगवान हमें हमारे भूलों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। भगवान कहता है तुम सोने से पहले दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया करो, मैं सवेरे उठने से पहले तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए माफ़ कर दिया करूँगा। क्षमा वीरस्य आभूषणम, ऐसा कहा जाता है। क्षमा तो वीरों का आभूषण है। कमज़ोर आदमी माफ़ नहीं कर सकता, ये महात्मा गांधी ने भी कहा था। इसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बहुत मजबूत होना पड़ता है। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। कहो रहीम हरि का घटियो, जब भृगु मारी लात। तो क्षमा बड़ों का आभूषण है, बड़ों की चीज़ है। छोटे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो माफ़ करते हैं, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। इंसान गलतियां करता है और गलतियां उसी से होती है जो कुछ नया करता है। जो करे ना गलतियां कहाँ से होंगी? तो गलतियां तो होंगी, लेकिन जो माफ़ करना जानता है वो कौन है? वो देवता है, वो डिवाइन है। इसलिए क्षमा करना और क्षमा मांगना, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति बदला लेने के भाव पैदा हो रहे हो तो तरीका है उसको क्षमा कर दो। और अगर आपकी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो उसका तरीका है दोनों हाथ जोड़कर सॉरी कह दो, उससे माफ़ी मांग लो, ताकि आपका उस व्यक्ति के साथ कार्मिक अकाउंट स्टार्ट ना हो जाए। इसमें कोई भी अभिमान की बात नहीं है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो हम तो लिविंग है ना, डेड बॉडी तो नहीं, हम झुक सकते हैं। और यही तरीका है फॉरगेट करने का, पास्ट की कड़वाहट को ख़त्म करने का, दुखद पास्ट से बाहर आने का। कहते हैं अगर आप स्लेट पे लिखो उसे मिटाया जा सकता है, कागज़ पे लिखो उसको भी रबड़ से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मन रूपी स्लेट या मन रूपी कागज़ में जो एक बार लिख दिया जाए वो बड़ा पक्का हो जाता है, वो बड़ा गहरा हो जाता है वो घाव, वो फिर भूलता नहीं। और क्या है कि हम भूलना भी नहीं चाहते। हम ऐसे चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं आज, हम कहते हैं उसने जो मेरे साथ किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगी।
पूरी उम्र नहीं भूलूंगा मैं उसने जो मेरे साथ किया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। इसका मतलब क्या हुआ? और हम साथ में ये भी कहते हैं, ना मैं भूला हूँ, ना मैं भूल रहा हूँ, ना मेरी आगे कोई भूलने की प्लानिंग है। मैं नहीं भूलूँ, मतलब जो उसने किया उसकी सज़ा मैं सारी उम्र अपने को देता रहूँगा, अपने दुख के पीरियड को बढ़ाता रहूँगा। जब तक मैं उसको भूलूँगा नहीं एक्चुअल में, तब तक मैं उस जहर से बाहर नहीं आऊँगा। बार बार मुझे वो कष्ट वाली फीलिंग आती रहेगी। तो ये क्या हुआ? खुद को खुद ही सज़ा देना हुआ ना। हमें दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें इसलिए माफ़ नहीं करना कि वो माफ़ी के हकदार हैं। हमें इसलिए माफ़ करना है कि हम शांति के हकदार हैं। हमें अपने आप को शांत रखना है, खुश रखना है। हमें अपनी तबीयत, अपनी सेहत खराब नहीं करनी है, इसलिए उन्हें माफ़ करना है। कहते हैं किसी के कांटा चुभ जाए तो कांटे को बाहर निकाला जा सकता है, किसी को गोली लग जाए सर्जरी करके वो गोली भी बाहर निकाली जा सकती है। लेकिन जो कांटा, जो गोली मन में चली जाए, उसको कैसे निकालें, उसको कैसे ख़त्म करें, उस पास्ट के जहर से कैसे बाहर निकलें? तो तरीका है फॉरगेट करने का, फॉरगिव। किसी भी चीज़ को फॉरगेट करने का तरीका क्या है? फॉरगिव। और हर धर्म, हर ग्रंथ ये कहता है कि तुम माफ़ करो, भगवान तुम्हें माफ़ करेगा। तुम दूसरों पे दया करो, भगवान तुम्हारे ऊपर दया करेगा। जितनी जल्दी हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, हम उस पास्ट से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो बार बार वो भूतकाल की बातें भूत बनकर हमें परेशान करती रहती हैं। जैन धर्म में लोग जो कोई बैठे होंगे, वो एक स्पेशल डे मनाते हैं साल में, जिसे वो क्षमा दिवस कहते हैं। वो उस दिन सबसे माफ़ी मांगते हैं कि किसी से भी भूले या भूले हमें हमारे से कष्ट पहुंचा हो, भाई हमें माफ़ कर देना, और हल्के हो जाते। तो हमें भी क्या करना है? लेकिन हम भूलते नहीं। हम कहते हैं उस व्यक्ति ने मेरे साथ किया ही ऐसा, मैंने उसका इतना भला किया और वो इतना एहसान फरामोश निकला कि अब बात भी नहीं करता, और ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ही मेरे बिजनेस में समस्या पैदा कर रहा है, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सोच सोच के हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन तरीका एक ही है, माफ़ करो। हमें दूसरों को माफ़ उनकी गलतियों के लिए नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सही है और हम गलत हैं जिसे हम माफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें रिश्ते निभाने की काबिलियत दूसरे से ज़्यादा है, इसलिए हम उसे माफ़ कर रहे हैं या उससे माफ़ी मांग रहे हैं। हम माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि उसने क्या गलती की है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम पत्थर के बने हुए हैं, हमें फीलिंग ही नहीं है, हमें अपमान का पता ही नहीं चलता। हमें सब पता चलता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा समझदार हैं, हम रिश्ते निभाने में उससे ज़्यादा काबिल हैं, हम संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं। बिना गलती के भी हम हाथ जोड़ के माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं ताकि हमारा आपस का तालमेल अच्छा रहे। किसी ने कहा, कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन जितना कहने में आसान, जब करते हैं तो क्या सामने आ जाता है? हमारा ईगो सामने आ जाता है। फिर लगता है मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। वो झुके ना, पहले वो माफ़ी मांगे फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। नहीं, मुझे झुकना है।
जो फलदायी पेड़ होता है वो पहले झुकता है। तो मुझे फलदायी पेड़ बनना है, मुझे सूखा दरख्त नहीं बनना है, मुझे देने वाला दरख्त बनना है। तो हमारे रिलेशन, हमारी लाइफ वाह वाह हो जाएगी और सारी आह आह ख़त्म हो जाएगी, सारी चाह भी ख़त्म हो जाएगी, इच्छाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल सा जीवन जीने का तरीका है, किसी के लिए भी दुर्भावना मन में नहीं रखना। दुर्भावना की जगह स्नेह की भावना रखना। माफ़ भी तब कर सकेंगे जब दूसरे के लिए प्यार होगा, स्नेह होगा। जहाँ स्नेह होता है ना, वहाँ व्यक्ति दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। छोटा बच्चा दादाजी को कुछ भी करे, उसको लात मारे, मुक्का मारे, उसके बाल पकड़ ले, पगड़ी हटा दे, उसकी कंधे पे बैठ जाए, दादाजी का पोते से प्यार है, वो कहेगा बेटा तू जो करना कर, तेरे लिए सब माफ़ है। प्यार में ताकत है ना। कहते हैं 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम, प्यार, स्नेह, लेकिन इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि पत्थर को भी पिघला देता है, पहाड़ जैसी समस्या को भी राई बना देता है। राई तो क्या, राई से भी हल्की रुई बना देता है। और प्यार सबको चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा प्यार अच्छा लगता है, नफरत अच्छी लगती है? लोग आपसे घृणा करें वो अच्छा है, या प्यार करें आपको रिस्पेक्ट दें वो अच्छा है? पेड़ पौधों को भी प्यार चाहिए। आपने देखना, कभी किसी पौधे को ना प्यार से सिंचो, उसकी ग्रोथ दूसरे से ज़्यादा होगी। तो प्यार की गंगा हमें बनना है, सबको प्यार बांटना है। और बांटेंगे तब जब खुद में प्यार होगा। अगर खुद ही खाली होंगे, खुद ही प्यार के भिखारी होंगे, तो दूसरे को क्या देंगे? आज लोगों में क्यों गुस्सा आता है, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? क्योंकि मैं भी खाली हूँ, तुम भी खाली हो। अब खाली बर्तन टकराएंगे तो आवाज़ तो होगी ही होगी। इसलिए घरों में लड़ाई झगड़ा गुस्सा होता है। अगर एक भी भरपूर होगा, एक भी तृप्त होगा, एक भी संतुष्ट होगा, एक भी संपन्न होगा, तो खुश रहने वाला होगा, प्यार की शक्ति से संपन्न होगा, तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। गुस्से की जगह फिर क्या पैदा होगा? प्यार पैदा होगा। तो गुस्से की ट्रीटमेंट प्यार है। जितना दूसरा सामने वाला गुस्सा करे, आप उतना ही प्यार से बात कीजिए। वो और गुस्सा करे, आप और ज़्यादा प्यार से बात कीजिए। गुस्से वाला अपना लेवल बढ़ाता जाए, लेकिन आप कौन सा लेवल बढ़ाएंगे? अपना प्यार का लेवल बढ़ाएंगे। तो आपका प्यार दूसरे वाले के गुस्से को ख़त्म कर देगा। आपको प्यार से बात करनी आती है सबको? किस किस का संस्कार है प्यार से बात करने का? सभी हाथ खड़ा करें जी जो कहते हैं कि हमें प्यार से बात करनी आती है। सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर आपको प्यार से बात करना आती है तो हर वक्त प्यार से बात करते हैं? हर किसी से करते हैं? हर जगह प्यार से बात करते हैं, या जहाँ मतलब होता है वहीं करते हैं? अगर आपको प्यार से बात करनी आती है, आपकी नेचर प्यार की है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि आपका प्यार अनकंडीशनल है। सामने वाला कैसा भी हो, आपने प्यार से ही बात करनी है और हर वक्त करनी है, तब आप प्यार की नेचर वाले होंगे। लेकिन हम नहीं कर पाते। क्या हम उन लोगों से प्यार से बात कर सकते हैं जो हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमसे प्यार से बात नहीं करते? कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि इसने मेरे से प्यार से बात नहीं की, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इससे बात करने की? या जितने प्यार से इसने बात की, मैं भी उतने ही प्यार से इससे बात करूँगा, ना कम ना ज़्यादा। अगर वो ठीक से बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा।
बड़ी जल्दी हम दूसरे के संस्कार को, दूसरे की बुराई को कॉपी कर लेते हैं और उसकी तरह बनने लग जाते हैं, जैसे कि वो हमारा रोल मॉडल हो। भाई जैसा तुम करोगे मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। हमें लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना। फॉलोअर दूसरे को देख के करेगा और जो लीडर होगा वो अपने जीवन के नियम खुद बनाएगा और ऐसे बनाएगा कि उसको देख के दूसरे फॉलो करें, दूसरे अच्छाई के रास्ते पे चलें। सामने वाला व्यक्ति अपने लिए डिसाइड करता है कि उसे कितना प्यार से बोलना है, उसे बोलना है या नहीं बोलना है। वो अपने बारे में तो फैसला ले सकता है, हमारे बारे में कैसे फैसला ले सकता है कि हमें कैसे बोलना है? हमें प्यार से बोलना है, इसका फैसला कौन लेगा? हम या वो? हम लेंगे ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको देख के अपना फैसला ले रहे हैं, वो गलत है। हम कॉपी बड़ी जल्दी कर लेते हैं दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की बुराइयों को कैच करके उनको अपने लिए अंदर ले आते हैं। वो नहीं करना। हम अगर प्यार के संस्कार हमारे अंदर हैं, हमें प्यार से बोलना हमें सिखाया गया है, तो हमें फिर सबसे बिना किसी शर्त के प्यार से ही बोलना है। वो चाहे जैसा बोले, वो उसकी कहानी उसके पास है, वो उसकी मर्जी है, वो जैसा भी बोले। लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मर्जी चलेगी ना। और मेरी मर्जी ये है कि मेरा अगर प्यार का संस्कार है तो मुझे प्यार से ही बात करनी है, चाहे सामने वाला कितना चिल्लाए, कितना गुस्से से बात करे, कितनी कड़वी वाणी का इस्तेमाल करे, पर मुझे अपना प्यार नहीं छोड़ना है। मुझे प्यार से इसलिए बात करनी है क्योंकि मुझे अपनी खुशी कायम रखनी है। मुझे अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। मुझे अपने संबंधों को मधुर बनाना है। इसलिए मुझे दूसरे से प्यार से बात करनी है। इसमें मेरा बेनिफिट है, मेरी खुशी बनी रहेगी, इसलिए दूसरे से प्यार से बात करनी है। फिर हम कहते हैं मैं तो ठीक था, मैं तो भला चंगा बैठा था, वो व्यक्ति आया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने बात ही ऐसी कह दी, ऐसी चुभने वाली बात कह दी, मेरी इंसल्ट कर दी, ये बोल दिया, वो कर दिया, तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। अब पावरफुल कौन, वो या मैं? मेरा संस्कार प्यार से बात करने का था। आप सब ने हाथ खड़े किए कि हमें प्यार से बात करना आता है। सामने से जो व्यक्ति मेरे से टकरा रहा है, उसका संस्कार गुस्से से बात करने का है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति गुस्से से बात करके मुझे प्रभावित करके मेरे ऊपर हावी हो जाए और मेरे प्यार का संस्कार कमजोर पड़ जाए, तो ये मेरी कमजोरी है ना। होना ये चाहिए कि मेरा प्यार का संस्कार इतना पावरफुल हो जो गुस्से वाले के ऊपर इंप्रेशन डाले और वो भी मुझे देख के प्यार से बात करने लग जाए। तब तो हम कहेंगे कि मैं ताकतवर हूं। अभी कौन ताकतवर हो रहा है? दूसरे वाला। अभी हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उसके पास। वो चाहे तो बटन राइट को दबा दे, वो चाहे तो लेफ्ट को दबा दे, वो चाहे तो मेरे को खुश रखे, वो चाहे तो मेरी खुशी छीन के मुझे भी गुस्से में ले आए। तो अब हमें वो बनना है कि अपनी शक्ति इतनी बढ़ानी है कि मुझे देख के वो प्यार से बात करने लग जाए। उस वक्त अपने मन की नहीं सुननी। कई बार मन मिसगाइड करेगा। मन कहेगा वो व्यक्ति आपको इतना कह रहा है, आप बड़े हैं, वो छोटा है, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। अगर ऐसा सोचा तो फिर आपको गुस्सा आएगा। और अगर आपने सोचा नहीं, मुझे प्यार से बात करनी है क्योंकि मेरा संस्कार प्यार का है, दूसरे की बैड क्वालिटी को देख के मुझे अपनी गुड क्वालिटी नहीं छोड़नी है। दूसरा झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ को देख के मैंने अपने सच बोलने की नेचर नहीं छोड़नी है।
दूसरा टाइम पे नहीं आता, मैं टाइम पे पंक्चुअल हूँ, 6 बजे पहुँच जाता हूँ, तो उसकी बुराई को देख के मैंने अपनी पंक्चुअलिटी नहीं छोड़नी कि ये तो आया नहीं, कोई नहीं आता 6 बजे, मैं भी 6:15 बजे आऊँगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अपनी अच्छाई छोड़ दी। हमारी अच्छाई इतनी कमज़ोर थी कि दूसरे की बुराई ने उसको डाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो ऐसा लाचार नहीं बनना है। जो व्यक्ति, चाहे आपके घर में आपका बच्चे हैं, आपकी दरानी हैं, जेठानी हैं, ननद है, सास है, ऑफिस में आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, जो भी आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं, आपको तंग करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्से में यहाँ तक कि चीज़ें भी फेंक देते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो व्यक्ति बीमार है, वो व्यक्ति दर्द में है, वो व्यक्ति परेशान है। वो आपके ऊपर तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर रहा है, अपने ऊपर 24 घंटे वो गुस्सा कर रहा है, खुद को वो 24 घंटे सजा दे रहा है। तो जो दर्द में हो, दुखी हो, बीमार हो, अगर हमने उसके ऊपर गुस्सा किया तो उसकी बीमारी को बढ़ाया या कम किया? वो व्यक्ति रहम का हकदार है, वो व्यक्ति प्यार का हकदार है, ना कि आपके गुस्से का हकदार है। गुस्सा करके तो आप उसके घाव पे और नमक डाल रहे हो, आप उसका इलाज नहीं कर रहे हो। वो व्यक्ति अंदर से खोखला है। आग किसको लगती है? सूखे बांसों को लगती है, समुद्र को लगती है? समुद्र संपन्न है, भरपूर है, समुद्र को कभी आग नहीं लगेगी। और सूखे बांस जिनमें कुछ नहीं है, वो आपस में टकरा के ही आग पैदा कर देते हैं। तो जो खाली है, खोखला है, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, वो बात बात पे इरिटेट होगा, बात बात पे गुस्सा करेगा। तो उसको आपको शक्ति देनी है, उसे और ज़्यादा प्यार देना है, ताकि उसका खालीपन दूर हो और वो सही रास्ते पे आ जाए। आजकल बहुत सी बीमारियां हैं, आप सब जानते हैं, शरीर की बीमारियां, नई नई बीमारियां पैदा हुई हैं, पर मन की भी बीमारियां हैं, उनको भी समझना है। गुस्सा करना कहाँ की बीमारी है? शरीर की है, मन की? मन की बीमारी है। डिप्रेशन मन की बीमारी है। किसी की निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, ये कौन सी बीमारियां हैं? मन की। और ये बीमारियों में से एक आधी हमारे अंदर नहीं है, सारी की सारी हैं और सबके अंदर हैं। कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर ये बीमारियां सबके अंदर हैं। अब आप चाहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को ठीक करें, उसका इलाज करें जो इन बीमारियों से ग्रस्त है। मान लो गुस्से की बीमारी है उसको, जो आपको गुस्सा दिलाता है, चिल्लाता है, कुछ भी करता है। अब अगर आपने उसकी बीमारी ठीक करनी है, आप चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको बीमारी को ठीक करते करते उसकी बीमारी खुद में ले आओ। ऐसा डॉक्टर कभी देखा है जो कहीं इलाज करने गया और खुद बीमार होके आ गया? कोरोना में हो जाता था वैसे, पर होना नहीं चाहिए। डॉक्टर का मतलब तो यही है कि वो बीमारी से बच के रहे और दूसरे की बीमारी को ठीक करे। अब गुस्से की बीमारी को ठीक करना है दूसरे वाले की, और आपने उसका गुस्सा अपने में लेके आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो मतलब आप उसकी बीमारी अपने अंदर ला रहे हो। तो ये समझदारी है समझदारी? नहीं है ना। तो ये समझ अब अपने अंदर लानी है कि गुस्सा मेरे लिए घातक है। दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मेरे अपने विचार, मेरी अपनी कमजोरी ही मुझे गुस्से में ले आती है। ये हमारा भ्रम है, ब्लेम है, दूसरे के कारण मुझे गुस्सा आया। दूसरा मेरी कमी, मेरे गुस्से का कारण नहीं है। मेरी गुस्सा मेरी अपनी कमी है, मेरी अपनी कमजोरी है। ये मेरे जीवन को नरक बना देती है, इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। कई मिसकंसेप्शंस हैं गुस्से के लिए लोगों की, अलग अलग मिसकंसेप्शंस हैं। कई कहते हैं अगर दूसरे से काम कराना है ना,
तो कैसे कराओगे? गुस्से से बोलो, चिल्लाओ बच्चों पे, थोड़ा रोब मारो, काम हो जाएगा। होता है या नहीं होता? कई बार हो भी जाता है। हम सोचते हैं एंगर इज द टूल टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ऐसे लोग सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, फिर हम ये भी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको सीधा करना पड़ेगा, इनका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, इनके होश उड़ाने पड़ेंगे, इनको मज़ा चखाना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा, इनको तो सेट करके छोड़ूंगा अब मैं। ऐसा होता है ना, जब गुस्से में होता है तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल व्यक्ति करता है। दूसरों को सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट हो जाता है, दूसरों को कंट्रोल करने की उम्मीद में खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गुस्से में अपना आपा खो देता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। कुछ भी कर सकता है गुस्से वाला व्यक्ति, टोटली अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है जब हम क्रोध करते हैं। इसलिए कहते हैं जब क्रोध आता है, क्रोध का भूत जहां होता है, जिस घर में, आपके घर में है तो लोग कहते हैं भूतों को घर में नहीं आने देना चाहिए। तो भूत हमारे अंदर ही हैं, अब करें क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बहुत बड़े भूत हैं, और गुस्सा तो नंबर 2 का भूत है। अब क्या बोलते? गुस्सा तो बहुत बड़ा भूत है। तो जहाँ गुस्सा होता है उस घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं, कहावत है। पानी के मटके तो दूर जी, खून भी सूख जाता है आदमी का, खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है, खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। और जहाँ गुस्सा है वहाँ अशांति तो है ही है। तो जब हम दूसरों को ये कहते हैं, गुस्से में बात करते हैं, और हमें लगता है गुस्से से काम बन जाएंगे, ये भ्रम है। मान लो बन भी गए, किसी ने आपकी बात मान भी ली, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आपकी खुशी गायब हो जाएगी, सामने वाले की भी हो जाएगी, उसका बैड इफ़ेक्ट आपकी सेहत पे भी पड़ेगा, और मेन चीज़ आपके अंदर बैड संस्कार आ गया, एक बैड हैबिट आ गई गुस्सा करने की। आपकी नेचर क्या बन जाएगी गुस्सा कर करके? गुस्से वाली। जहाँ जाएंगे वहाँ गुस्सा, ऑफिस में गुस्सा करेंगे, घर में आएंगे बच्चों को भी बिना बात के डांट देंगे, क्योंकि वो आपकी आदत है। जहाँ करना चाहिए वहाँ भी करेंगे, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी करते रहेंगे। तो आपने एक गलत आदत धारण की या नहीं की? अच्छा, आपको अगर किसी से काम करवाना हो तो आप कहते हैं जी गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन किसी और को आपसे काम करवाना हो तो क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आप डांट के करते हो या प्यार से कर देते हो? क्या लगता है आपको कि ये डांटे तो करूंगा या प्यार से बोले तो कर दूंगा? क्या लगता है पीछे बताओ? डांट अच्छी लगती है, प्यार अच्छा लगता है? तो फिर अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? फिर क्यों डांटते हैं बच्चों को? हमें लगता है दूसरे को सुधारने के लिए डांटना पड़ेगा। नहीं, हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्यार की शक्ति नहीं है, इसलिए हम गुस्से की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास सच की ताकत नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन प्यार की शक्ति अंदर आ जाएगी, गुस्से की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था, एक नौजवान को अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया और उसे लालच दिया कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसे ये भी कहा गया कि अपनी बूढ़ी माँ के आंसुओं को देखो, वो रोज रोती है, हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन उस नौजवान ने अंग्रेजों की बात नहीं सुनी। उसने जवाब दिया कि अगर आज मैंने अपनी माँ के आंसुओं को देख के अपने देश के प्रति कर्तव्य को भुला दिया तो ये मेरी माँ का अपमान होगा। हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया। उसने बड़ी प्राप्ति के लिए छोटी प्राप्ति को ठुकरा दिया। तो बड़ी प्राप्ति कौन सी है? हमारी शांति,
हमारी खुशी, हमारे मन की स्टेबिलिटी। और छोटी प्राप्ति क्या है कि किसी से काम करवा देंगे, किसी को डरा देंगे, रोब डाल देंगे, हमारा थोड़ा रुतबा हो जाएगा कि बड़ा रोब वाला आदमी है भाई, इससे डरो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी चीज़ है हमारी शांति, खुशी, वो नहीं छोड़नी है। प्यार की गंगा हमें बहानी है, प्यार से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अभी एक छोटा सा गीत आपके आगे आएगा, ध्यान से उसको सुनना कि प्यार से क्या क्या किया जा सकता है। प्रेम की बोली बोलेंगे, प्यार से रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। खड़े हो जाएं, सभी बैठ जाइए। तो आज से कैसे चलना है दुनिया में? प्यार से चलना है या गुस्से से चलना है? लड़ाई झगड़ा अच्छा है या प्यार अच्छा है? कहते हैं क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता। क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता। जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। प्यार की ताकत को समझना है, क्योंकि गुस्से में फायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। 14 किस्म के नुकसान होते हैं जब हम गुस्सा करते हैं। जो व्यक्ति गुस्सा अक्सर करता है उसको हार्ट अटैक, किडनी की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। रात को नींद नहीं आती बेचारे को, और जल्दी थक जाता है। जब आप गुस्से में हो ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट जाती है, और उसके बाद आप थका थका महसूस करेंगे। सारा दिन कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, माइंड अनस्टेबल बन जाएगा, और आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाएंगे। कुछ पता नहीं कब क्या कर बैठे गुस्से वाला आदमी, और जोश में आके होश उड़ा देंगे अपने, बाद में पश्चाताप करेंगे। कहते गुस्से की शुरुआत मूर्खता से और अंत पश्चाताप से होता है। बाद में आदमी कहता है हाय मैंने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, फिर पछताता है। गुस्से का 1 सेकंड का गुस्सा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। गुस्से के कितने भी बड़े बड़े कारण हो, लेकिन कारणों से भी भयंकर वेदना में उनके परिणाम होते हैं। रिजल्ट गुस्से का सही नहीं होता। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, दंगे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद है, सब किसके कारण? केवल गुस्सा। गुस्सा खत्म हो जाए दुनिया स्वर्ग बन जाए। लेकिन लोग छोड़ते नहीं गुस्सा। गुस्से को सोचते हैं हमारा हथियार है। वो हथियार नहीं, कमजोरी है, बहुत बड़ी वीकनेस है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जहाँ जाते हैं लोग खुश होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जब वो कहीं से जाते हैं तो पीछे वाले लोग खुश होते हैं। तो वो गुस्से वाले कौन सी कैटेगरी के? सेकंड कैटेगरी के। तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि बाबा जी अब आप जाइए, जब तक आप घर में हैं प्रॉब्लम है, ऑफिस जाके आइए, दुकान पे जाके आइए, ताकि हम शांति से रह सकें। तो गुस्सा हमें छोड़ना है। जितनी जल्दी गुस्से को छोड़ सकेंगे उतनी जल्दी हम प्रॉब्लम से बच सकेंगे, जीवन हमारा अच्छा हो सकेगा। ये कोई अच्छाई नहीं है, बुराई है। गुस्सा करना नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मल नहीं है। कोई व्यक्ति के 24 घंटे गुस्सा कर सकता है? थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद में उसको नॉर्मल होना पड़ता है। तो नॉर्मल कौन सी स्टेट है? जब वो नॉर्मल जैसे आप बैठे हैं। गुस्सा करना एबनॉर्मल है। ये हमारी कोई ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है आत्मा की। ये तो जब हम ऊपर से दुनिया में आए तब नहीं थी। धीरे धीरे इस दुनिया के संग में अपने ऊपर इस बुराई का रंग हमने लगाया और हम गुस्से के संस्कार वाले बन गए। अब इसे छोड़ना है, और छोड़ने का तरीका है, कोई भी नेगेटिविटी जीवन में है, कोई भी बुराई है, तो बुराई की विपरीत एक अच्छाई भी होती है।
अगर किसी बुराई को फिनिश करना है, अंधकार को समाप्त करना है, तो अंधकार के उल्टा प्रकाश है। ज़्यादा अंधकार की बात ना करके प्रकाश कर दो, अंधकार खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने गुस्से को छोड़ना है तो इसका उल्टा एक तो बताया प्यार की शक्ति है, दूसरा सहनशीलता है, सहन शक्ति है। जैसे आपने डाउट को ख़त्म करना है तो डाउट का उल्टा क्या है? ट्रस्ट। आप विश्वास कीजिए। आपने गरीबी को ख़त्म करना है, उसका उल्टा क्या है? अमीरी। तो गरीबी की ज़्यादा बात ना करके अमीरी के ऊपर चिंतन किया जाए। तो गुस्से को समाप्त करना है, तरीका है सहन शक्ति। सहन जो कर लेता है वही शहंशाह बनता है। जो भी बड़े व्यक्ति हैं दुनिया में, कभी भी बड़े बने, बिना सहन करके कोई महान, कोई बड़ा नहीं बना। यूं कह दीजिए कि अगर आपको भी बड़ा बनना है तो सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सहन खुशी से करना है, मजबूरी से नहीं। अगर मजबूरी से करेंगे तो वो फिर आपका सप्रेसिव एंगर में आ जाएगा। एक होता है एग्रेसिव एंगर, एक्सप्रेसिव एंगर जब बोल देते हैं, और एक होता है कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो वो अंदर घुटने वाला भी खतरनाक है। तो सहन खुशी से करना है, ये सोच के करना है इसमें मेरा बेनिफिट है। और सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, कोई बुजदिली नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी मजबूती है। हर आदमी सहन नहीं कर सकता। जिसके अंदर ताकत होगी, अंदर से मेंटल पावर होगी, वही सहन कर सकेगा। बाकी तो घबरा के उसने थोड़ा बोला, वो भी कहेगा मैं कम हूँ, तुम ईंट फेंकोगे मैं पत्थर फेंकूंगा। ये तो आम इंसान है। कमज़ोर तो वो है जो बात बात पे बिगड़ जाता है, जो बात बात पे इरिटेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, अपना आपा खो देता है। और शक्तिशाली वो है जो दूसरा कुछ भी बोले शांत रहता है, उसके लिए रहम भाव रखता है। परमात्मा क्या करता है? दुनिया में कितनी गलतियां हो रही हैं, कितने गुनाह लोग करते हैं, वो सज़ा देता है? गुस्सा करता है तुरंत कि किसी ने गलती की और ऊपर से पड़ गया थप्पड़? ऐसा तो नहीं होता। वो देखता रहता है न्यूट्रल भाव से, साक्षी होके। तो हमें भी वैसा ही बनना है, तभी हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। कहते हैं होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो रोशन करेंगे ना जग को, अपनी रोशनी फैलाएंगे तब जब खुद ज्ञान का दीप अंदर जला होगा। ये आपको जो बातें बताई जा रही हैं आपके अंदर अवेकनिंग लाएंगी। आज तक हमें लोगों ने उल्टा सिखाया। उसने बोला तुम भी बोलो, तुम क्यों चुप रहे, तुम भी लड़ो। उसने एक मारा तुम दो मारो। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म हमें कहता है नहीं, दूसरे को अगर मारना है ना, उसके ऊपर इतनी दया करो, इतना रहम करो, इतना एहसान करो कि वो एहसान से ही मर जाए। तलवार से मारना बड़ा आसान है, पर किसी को एहसान से मारना, दया करके मारना, वो बहुत बहादुरी का काम है। तो हमें सहन शक्ति लानी है और सबके लिए पॉजिटिव रहना है, चाहे दूसरा कैसा भी है, सबके लिए गुड फीलिंग। सब हमारे अपने हैं, सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं, सब अपने हैं। हमें लगता है वो व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो मेरे लिए, कई बार तो व्यक्ति क्या, हम और नेचर की चीज़ों के लिए ऐसे आ जाते हैं। मेरे ऊपर ग्रहचारी बैठ गई है, ग्रह ऊपर घूम रहे, समस्या यहाँ पैदा हो रही है। भाई हमने ग्रहों का क्या बिगाड़ा है जो हमारा बिगाड़ेंगे? हमने उनका भी क्या बिगाड़ा, तो वो क्यों हमारा बिगाड़ेंगे? तो ये उल्टी फीलिंग निकाल दो, ये फीलिंग लाओ, सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
चाहे वो प्रकृति है, चाहे ग्रह है, चाहे नक्षत्र हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे इस दुनिया के मनुष्य हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। कोई मेरा विरोधी नहीं, सभी मेरे अपने हैं, सभी हमारे हैं। तब प्यार पैदा होगा। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाइए और आपके साथ जो व्यक्ति है उसकी तरफ मुंह कर लीजिए, जोड़े बना लीजिए, पैर बना लीजिए। अपने साथी की तरफ मुंह करके सभी ने पैर बनाना है, तभी मज़ा आएगा आपको। कोई ना कोई साथी ढूंढ लो अपना। अब क्या कीजिए कि उसको दृष्टि दीजिए, अपने साथी को प्यार से देखिए उसकी तरफ। आंखें बंद कर लीजिए। अब एकदम शांत होके अच्छी फीलिंग के साथ अब मन में विचार लाइए कि हे मेरे दोस्त, तुम्हारा सदा भला हो। दोस्त, मैं ये दुआ करता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मेरे दोस्त, तुम जीवन की चुनौतियों का हंसते हंसते पार करना, सामना करना। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, मैं कामना करता हूं कि तुम हंसते हंसते उन्हें पार कर लोगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम सदा तंदुरुस्त रहना, सुखी रहना, खुश रहना। तुम्हारे जीवन में हमेशा प्यार बना रहे, सफलताएं तुम्हें मिलती रहें, यही मेरी दुआ है। अब फील कीजिए कि सामने वाला आपका दोस्त भी आपके लिए वही सोच रहा है, वो भी आपके लिए दुआएं दे रहा है। महसूस कीजिए उसके वाइब्रेशंस को और समझिए कि वो आपका फैमिली मेंबर है, वो आपका नज़दीक संबंधी है, वो आपका वेल विशर है। एकदम साइलेंट होके उसके वाइब्रेशंस को, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को फील करने का प्रयास करें। अब आंखें खोल लीजिए और प्यार से अपने साथी को देखते हुए उससे हाथ मिलाइए, हो सके तो गले मिलिए। ऐसे प्यार से मिलिए जैसे आज ही दिवाली हो, आज ही ईद हो, और उसे कहिए तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयावान हो, तुम ग्रेट हो, तुम बहुत काइंड हो, तुम मेरे अपने हो। ये कह के उसका थैंक यू कीजिए। और आप चुपचाप नीचे बैठ जाइए। तो हर रोज सभी को अपना मानना है, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हम चाहे कितना भी बड़ा बन जाएं, किसी को छोटा नहीं समझना। बड़ा व्यक्ति वही है जो अपने साथ बैठे कि छोटे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे या उसको ये फीलिंग ना आए कि मैं छोटा हूँ। सबको अपना मानना है, फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। केवल अपना परिवार परिवार नहीं होता। हमारी भारत की संस्कृति कहती है
वसुधैव कुटुंबकम। सारा यूनिवर्स, केवल भारत भी नहीं, अपनी स्टेट भी नहीं, पूरा यूनिवर्स हमारा परिवार है। वी ऑल बिलोंग टू वन वर्ड फैमिली। हम सब एक हैं, हमारा परमात्मा एक है, हम उसकी संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो सब एक फैमिली के हुए या नहीं हुए? जैसे सुख दुख की फीलिंग हमें है, दूसरे व्यक्ति को भी वैसी ही सुख दुख की फीलिंग है। तो अपने दर्द से पहले दूसरे व्यक्ति का दर्द समझ लेना, अगर जीवन को वाह वाह बनाना है। हाय हाय खत्म, वाह वाह वाली लाइफ आज से शुरू। और मेरे साथ सब बोलेंगे, वह रे मैं, वह मेरा भाग्य, वह मेरे प्यारे प्रभु, वह मेरा शाहबाद शहर, वह मेरा भारत, वह ये खुशियां आपके द्वार प्रोग्राम, वह मेरे फैमिली के लोग, वह। तो आज से पक्का करना है कि वह शुरू और हाय हाय खत्म। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। और कल जो हमारा सेशन होना है, किसी ने मिस नहीं करना है। सारे सेशन एक से एक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कल आपको बताया जाएगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। कर्म और भाग्य क्या चीज़ है? आपका भाग्य आप लिखते हैं या पहले से ही लिखा हुआ है या भगवान लिख रहा है? आपके साथ जो अच्छा या बुरा हो रहा है उसके जिम्मेवार आप हैं या कोई और है या भगवान है? अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाया जा सकता है, उसका फार्मूला क्या है, कर्म फिलॉसफी, कार्मिक अकाउंट क्या है, बहुत सी बातें जो हम आज तक उतनी गहराई से नहीं समझते हैं, उनके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। तो कल आपने टाइम पे आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर सकें। आप लेट आएंगे तो सेशन फिर लेट हो जाता है, आधी बातें मिस हो जाती हैं। सवेरे के लोग टाइम पे आते हैं, इसलिए उनको हम आपसे ज़्यादा सुनाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें सुनने को सीखने को मिलती हैं। तो आप भी कल से टाइम पे आना ताकि हम एग्जैक्ट 6:15 बजे शुरू करें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें और 6:15 से 7:30 तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकें। आएंगे टाइम पे सभी, और कल लोगों को भी लाएंगे और उनको ये खुशियाँ अपने पास ही रखेंगे, परिवार के लोग। क्योंकि आप अच्छे बन गए और परिवार वाले ना बने तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए उनको भी लाना है। सारे घर को स्वर्ग बनाना है, सबसे पहले अपने मन में, फिर घर में, फैमिली में स्वर्ग बनाना है। तो अभी 1 मिनट के लिए बैठ जाएं सभी मेडिटेशन में। आने वाले दिनों में मेडिटेशन की और डिटेल हम बताएंगे। जो बाकी के 6 दिन बच गए, धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसका कोर्स भी आपको कराया जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट क्लास में आप सीधे बैठ के अपने आप को संकल्प दे दें कि मैं, टॉनिक रह गया, चलो पहले भाई टॉनिक ले लो। लाइट जला दोगे? अच्छा, तो टॉनिक मिलता है ना हर रोज़ आपको हैप्पीनेस का, तो मेडिटेशन से पहले हम टॉनिक ले लेते हैं। हाथ आगे कर लीजिए। ये टॉनिक आपने संभाल के रखना है, ऐसे ना, क्योंकि ये एक एक विचार बड़ा पॉजिटिव विचार है जो आपको बहुत ताकत देगा अगर आप उसको याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो आज का टॉनिक इस संकल्प के रूप में कि मैं आत्मा मन का मालिक हूँ, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है, मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता,
गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय हर बात प्यार से करनी है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। तो अभी अपने स्थान पे बिल्कुल सीधे बैठकर एकाग्रचित्त होकर जो संकल्प मैं दूंगा वैसे वैसे आपने सोचना है। तो अपने आप को ले चलें किसी एकांत स्थान पर, बिल्कुल एकांत शांत स्थान, प्रकृति की गोद में, ठंडे पहाड़ों के बीच, चारों ओर सुंदर सुंदर बगीचे हैं, मोर नाच रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, नुमा शाम का वक्त है। खो जाएं प्रकृति की शांति में और ऐसे शांत वातावरण में खुद ही खुद से बातें करें। कह दें अपने आप को कि आज से मेरा जीवन प्यार से भरपूर बन गया है। मैं प्यार की शक्ति से, क्षमा की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं प्रेम का देवता, प्रेम की देवी हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी कहे, मुझे प्रेम की शक्ति को छोड़ना नहीं है। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। प्यार मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरा मूल संस्कार ही स्नेह का है। नफरत, गुस्सा छोड़कर आज से मुझे स्नेह की गंगा बहानी है। मेरी हाय हाय आज से खत्म, केवल वाह वाह वाह। महसूस करें कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। स्वयं प्रभु मेरे साथ हैं। सभी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। समस्त प्रकृति, सभी जीव जंतु, सभी ग्रह नक्षत्र, सभी मनुष्य आत्माएं मेरी अपने हैं। सभी मेरे दोस्त हैं। सभी मेरे कल्याण के लिए हैं। सभी मेरे अपने हैं। मेरे चारों ओर स्नेह ही स्नेह है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं आत्मा दुआ करती हूँ सारे विश्व में प्रेम की गंगा बहने लग जाए, सब प्रेममय बन जाएं, प्यार से रहना सीख जाएं, प्यार से बोलना सीख जाएं। और मुझे भी आज से प्यार को अपने जीवन का अंग बनाना है।
भगवान मुझे इसके लिए शक्ति दे रहे हैं। जिन आत्माओं को मेरी वजह से कष्ट पहुंचा हो, हाथ जोड़ के मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। मन ही मन उन्हें कह दें कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे द्वारा किए गए व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। ओम शांति शांति शांति।